का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो सभी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। हर एक विटामिन का अपना अलग-अलग रोल होता है। लेकिन दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए आज हम आपको 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन्हें रात में भिगोकर रोज सुबह खाली पेट लेते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। आज का जो खान पान है, आज की जो दिनचर्या है, इसके कारण दोस्तों लगभग 99% लोगों के शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। और विटामिन बी 12 की कमी के कारण कई समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याओं पर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो गई, तो दोस्तों हमेशा जोड़ों में, पैरों में दर्द होने लगेगा। आपके हाथों पैरों में झुंझुनाहट होगी, हाथों पैरों में जलन सा महसूस होगा। इसके बाद दोस्तों आपको भरम की स्थिति रहेगी। भरम की स्थिति रहेगी, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और ख़ास करके ये बुढ़ापे में भी होती है। आज के बच्चों में भी विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। तो दोस्तों, ये इसकी कमी आपके शरीर में है, तो आप इन लक्षणों से भी पहचान सकते हैं। नहीं तो साल भर में एक बार विटामिन बी 12 की जाँच ज़रूर करा लें। विटामिन बी 12 की जाँच दोस्तों खून की जाँच से पता चल जाता है। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, तो उससे संबंधित आप दवाएँ भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में भी दवाएँ आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो कारगर दवा होती है, उसमें दोस्तों एलोपैथिक दवा होती है, जो कि तुरंत आपको रिस्पॉन्स देती है। नहीं तो दोस्तों, सावधानी के तौर पे हमें पहले से ही सावधान रहना चाहिए। अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, विटामिन बी 12 तो ऐसे जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ हैं, ताज़े मौसमी फल हैं, उनमें पाया जाता है। अगर आप ज़्यादा साग-सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, ताज़े मौसमी फलों का सेवन कर रहे हैं, कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले रहे हैं, मीट मछली का सेवन कर रहे हैं, गो और दोस्तों घर का डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं। ऐसी अगर आपकी डाइट है, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसी डाइट हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज के समय में हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ख़ास करके बाहर की तली भुनी चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें। जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो आप अपने एक अच्छी डाइट का चुनाव करिए, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। बाहर की खुली या पैकेट बंद चीज़ें खाने से हमें बचना होगा। ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया कुछ सावधानी के तौर पे। अब हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमें रात में भिगो के लेने से तो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। और ये चारों चीज़ें दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी को तो पूरा करेंगे ही। उसके साथ-साथ दोस्तों इसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बूस्ट करते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उनके बारे में जानते हैं। फिर खाने का समय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी चीज़ है हम गलत समय पे गलत मात्रा में खाएँगे, तो दोस्तों उसके फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान कर सकता है। तो उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, आपको लेना है अखरोट। अखरोट 2 पीस लेना है, अंजीर 2 पीस लेना है, खजूर आप 4-5 पीस ले सकते हैं, बादाम आप 6 से 7 पीस ले सकते हैं। इन सबको लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद रात को भिगो दीजिए। अब खाना कब है, उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों ये कैसे काम करेगा। दोस्तों, अखरोट में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करते हैं, हृदय को स्वस्थ रखते हैं, दमा जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। करते हैं दोस्तों अंजीर की। अंजीर में भी दोस्तों कई ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे खास करके विटामिन सी, जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें,
इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है, जो शरीर की हर एक कमज़ोरी को दूर करने में मदद करता है। खजूर की बात करें तो दोस्तों खजूर एक सुपर फूड है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जिंक, मिनरल कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बादाम बादाम तो दोस्तों एक सुपर फूड है जो याददाश्त को तेज करता है, शारीरिक या मानसिक कमजोरी को दूर करता है और हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो दोस्तों आपने देखा इन चारों चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। इन्हें खाना कैसे है? खाना है जैसे हमने बताया मात्रा लेना है 2 पीस, 2 पीस, 2 पीस और खजूर 4 से 5 पीस, बादाम 7 से 8 पीस लेकर ये 5 से 6 पीस ले लीजिए। रात में धुल करके किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे यानी 8 बजे, तो 8 बजे सबसे पहले घर आने के बाद इसे दोस्तों अच्छी तरह से चबा-चबा के खा जाना है। खूब अच्छी तरह से चबा-चबा के खा जाना है। अब इसे खाने से पहले कुछ भी नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इस तरह से जब आप खाएँगे, तो दोस्तों आपके शरीर में जो विटामिन बी 12 की कमी है, उस कमी को ये पूरा कर देगा और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी में कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लीजिए। गर्भावस्था के समय इसका प्रयोग ना करें तो सबसे बेटर है, बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई खाली पेट की दवा ले रहे हैं, तो खाली पेट की दवा लेते समय भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो खाली पेट की दवा किससे संबंधित है, तो उस समय भी आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है, आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक सुपर फूड हो गई। तो हो सकता है कि आपका पाचन तंत्र इसे ना पचा सके। अगर आपका पाचन तंत्र इसे नहीं पचा रहा है, तो आपको खाली पेट नहीं लेना है। तो आप दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। खाली पेट लेने से गैस, एसिडिटी बढ़ सकती है। बाकी इसे आप दिन में लेंगे तो ये आपको उतना नुकसान नहीं करेगा या आप इसकी मात्रा को घटा सकते हैं। इसकी मात्रा को घटा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ या किसी और गंभीर समस्या के से आप ग्रसित हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। बाकी इन ड्राई फ्रूट्स का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करेगा, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करेगा, मानसिक कमज़ोरी को दूर करेगा, घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का भी काम करेगा। जिससे जो घुटनों में जब हमारे ग्रीस कम हो जाती है तो उठने, बैठने, चलने, फिरने में दर्द होता है, तो उस दर्द से राहत मिलेगा। अगर आपके शरीर में चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी हो या पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी हो, उस कमज़ोरी को भी ये दूर करने में मदद करता है, वो सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँगी। इसके साथ-साथ दोस्तों बालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। असमय अगर आपका बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे रोल होते हैं, प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण होता है, तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी को भी पूरा करेगा। आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। हमारे चेहरे पे जो दोस्तों छाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या पोषक तत्वों की कमी के कारण दोस्तों हमारे शरीर में कई ऐसे समस्याएँ हो जाती हैं, उस समस्या को पूरा करेगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट होते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन आप करके इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करें हम सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी के तौर पे दोस्तों बाहर की चीज़ें मत खाइएगा। बाहर की ख़ास करके ठंडा पेय पदार्थ, तली भुनी चीज़ें, धूम्रपान, शराब का सेवन से आपको बचना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसके साथ-साथ हमें डेली 2 घंटे का समय निकाल के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। डेली प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करने से हमारा शरीर सक्रिय होता है और हर एक बीमारी से लड़ सकता है।